नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एन एम 9212 में 7189 के नियुक्ति पत्र के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी ट्रिपल एस सी एन एम 9212 में 7189 को क्या होली के पहले नियुक्ति पत्र मिल पाएगा? 277 में कौन से लोग हैं जो रोके जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसके लिए ज़रूर परेशान ना हो आप लोग। और क्या क्या बदलाव होंगे इस भर्ती में, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरे वीडियो तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें तो पूरा आप सभी को चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी एन एम 9212 में यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा 7189 के नियुक्ति पत्र के लिए 277 की लिस्ट परिवार कल्याण को भेज दी गई है। अब परिवार कल्याण उसको चिन्हित करेगा कि किस ज़िले में कितने अभ्यर्थी 277 के मिल रहे हैं, उसको उस ज़िले से रोक दिया जाएगा। और जल्द ही आप सभी को नियुक्ति पत्र देने का काम किया जाएगा। हो सकता है कि होली के पहले आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाए, ऐसे भी खबर देखने के लिए मिल रहे हैं। कल कुछ जानकारी मिली थी लेकिन शेयर नहीं कर पाए आप लोगों के बीच, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते इस भर्ती को होने दिया जाए या ऐसे चाहते हैं कि इस भर्ती को लंबा खींचे। कुछ ऐसे लोग भी हैं, आप कमेंट भी देख सकते हैं। कुछ अच्छी खबर भी आती है तो वो लोग भी कमेंट करते हैं कि ऐसी जानकारी आपको कहाँ से मिली, क्यों ऐसा बता रहे हैं। तो बहुत जल्दी मिल जाए तो आप लोगों को क्या दिक्कत है, जल्दी मिलना चाहिए नियुक्ति पत्र। बस 277 लोगों को रोका जाएगा और उनको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये नहीं कि बाहर हो जाएंगे, उनको भी कोर्ट से आर्डर आएगा। और हमें तो लगता है कि प्रोविजनल वालों के साथ ही इनकी भी नियुक्ति कर दी जाएगी। कुछ लोग लाल साहब के ऑडियो के बारे में पूछ रहे थे, बहुत ही अच्छा ऑडियो है, पूरा उन्होंने विस्तार से निचोड़ ला के रख दिया है आप सभी के बीच। तो उस ऑडियो को ना सुने हो तो हम सुना दे रहे हैं, सुन लीजिए। और कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसके बारे में अभी हम बता दे रहे हैं। 28 फरवरी रात का 8 बजता हुआ लगभग समय, जो भी ऑडियो सुन रही हैं उन बहनों को नमस्कार बोलता हूं और इस ऑडियो के माध्यम से कुछ बहुमूल्य सुझाव और बातें बताना चाहता हूं। 277 लोगों की जो लिस्ट है वह आयोग ने विभाग को भेज दिया है, हम सभी जानते हैं। आज विभाग ने उस पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन कल और परसों 2 दिन में विभाग उन 277 बच्चियों की जो सूची है, उनकी ज्वाइनिंग किस जिले में होने वाली थी उसको चिन्हित करके एक सूची बनाएगा और उस सूची को जिस जिस जिले में बहनें चयनित होंगी वहां के सीएमओ को सुपुर्द करेगा। कल और परसों सूचना जो मिली है, बता रहा हूं, सूचना सही है कि गलत है मैं खुद नहीं जानता, लेकिन आज उस पर कुछ काम नहीं हो पाया। कल और परसों 2 दिन बिल्कुल जिले में किस जिले में बच्चियां चिन्हित हैं उनको विभाग चिन्हित करेगा, क्योंकि आयोग ने ये नहीं जानता है आयोग कि उन बच्चों की किस जिले में नियुक्ति के लिए चुनाव किया गया है, चयन किया गया है। आयोग ने केवल बच्चों की सूची दिया हुआ है विभाग को। अब विभाग का काम है कि वह सूची में उन बच्चों को चिन्हित करे कि वो बच्चियां हैं किस किस जिले में। तो थोड़ा 2 दिन का धैर्य रखें, बहुत ज़्यादा परेशान न रहें। कुछ बहनें कह रही हैं कि हम लोग परिवार कल्याण आप ही जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, मत जाइए। जो काम चल रहा है आपका चलने दीजिए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं इस ऑडियो के माध्यम से कि कोई भी बच्ची विचलित ना हो, परेशान ना हो, धैर्य रखे। अगर किसी की नियुक्ति होने जा रही है तो उसमें व्यवधान पैदा न करें। क्योंकि जो 277 चयन सूची के लिए आपकी प्रक्रिया रुक गई थी, ध्यान दीजिए,
अगर यह नियुक्ति पहले वितरित हो गया होता तो कोई कोर्ट का आदेश नहीं आता। कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, अगर व्यवधान होगा तो आगे कुछ भी आदेश आ सकते हैं। इसलिए भर्ती प्रक्रिया में अगर नियुक्ति पत्र वितरित होता है तो उसको बंटने दीजिए, कहीं भी कोई बहन अड़ंगा न लगाएं। 277 में जिसका भी लिस्ट में नाम आ जाता है वो घबराए नहीं, चयन सबका होना है। कल्पना कर लीजिए कि अगर मेरी पत्नी का नाम 277 में आ जाता है तो हम काहे के लिए बवाल मचाएं, काहे के लिए हल्ला मचाएं, काहे के लिए हाय तौबा करें। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो बच्चियां चयनित होने जा रही हैं पहले उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए, ताकि कोर्ट में चाहे कहीं भी नया आदेश आए तो कम से कम उसको ये रहे कि हाँ नियुक्ति हो चुकी है। तो अड़ंगा न लगाएं आप लोग, कदापि ऐसा न सोचें। अब मेरी कहाँ से कैसे क्या कुछ हुआ होगा उसके बारे में बहुत भाई लोग बता रहे हैं, मैं बता करके समय नुकसान नहीं करना चाहता आपका। लेकिन सोचिए कि केवल एक विशेष वर्ग से लोगों का अगर चयन करके बाहर करना होता तो 5 दिन समय आयोग नहीं लेता। मैं बस एक बात जानता हूं, मैं जानता हूं कि जिसके पक्ष में बोलूंगा वो खुश रहेगा, जिसके विपक्ष में बोलूंगा वो नाना प्रकार के बातों से कोसेगा। लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन सोच लीजिए कि 5 दिन आयोग केवल आपके 277 बच्चियों के लिए मशक्कत करता रहा है, संडे के दिन तक भी काम चला है। तो सोच लीजिए कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि केवल इतने मेरिट से ऊपर वालों को बाहर किया गया है, अंदाजा लगा लीजिए क्या कुछ हो सकता है। गोपनीय है, कोई जानता है नहीं, लेकिन क्या कुछ होगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अपनी ऑडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं और प्रलोभन वाली बातें नहीं बताना, जो सच्ची है वही बात बताने जा रहा हूं। बस ये कल्पना कर लीजिए कि अगर 277 सीट को नहीं जुड़ी होती तो किसका चयन नहीं होता, ये समझ लें आप। अब अगर इसको आप समझ सकते हैं तो आप बहुत कुछ ऑडियो में बोलिए, बहुत कुछ अपने यूट्यूब में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोचिए कि 277 बच्चियों का सीट नहीं मिला होता तो चयन से बाहर कौन हुआ होता। अगर चयन से जो बाहर हुआ होता, मुझे लगता है कि वही बाहर होने वाला होगा। ये मुझे कहने हुए खुशी नहीं हो रही है, दुख हो रहा है। कोई बहन को बाहर नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर उन बच्चों को चिन्हित करना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, समझ लीजिए कि। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि कल और परसों विभाग 2 दिन में चिन्हित करेगा, उन बच्चों की सूची बनाएगा कि उनके किस किस जिले में नियुक्ति हुई है। तो बहुत जल्द लंबा ऑडियो नहीं बताना चाहता हूं, बस यही बताना चाहता हूं कि जो बहुत लोग कुछ कहते हैं कि 20 का पहले कुछ नहीं होगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि किस हिसाब से कहते हैं कि 20 के पहले कुछ नहीं होगा। अगर 20 के पहले कुछ नहीं होना होता तो क्यों आयोग विभाग कोई सूची भेजा होता और 2-4 दिन लेट कर सकता था। और कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि नहीं आपकी नियुक्ति पर रोक है, ये ध्यान दीजिएगा। बस क्या करेगा कि वो जा करके जो मुकदमा चल रहा है उस मुकदमा में मेंशन करवाएगा, मेंशन जा करके सरकारी वकील करवा देंगे, उसमें बहस उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेंशन करवा देंगे कि हमने इतनी सीटें खाली रख दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। उसमें बाद बहस होगी, कब नहीं होगी उसके बारे में छोड़ दीजिए। बस इतना ही काम करना है, मेंशन करवाना है। उसके बाद बहुत ज्यादा हम लोग परेशान न रहे, वहां भीड़ लगाने से व्यवधान ही पैदा हो रहा है। 2 दिन के अंदर मुझे लगता है कि कोई न कोई आपको खुशखबरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी लेना होगा, वह भी प्रयास वो लोग करेंगे। तो निवेदन करना चाहता हूं बस ऑडियो के माध्यम से कि 277 में कोई भी बहन चयनित हो जाती है, किसी भी बहन का नाम आ जाता है तो कदापि परेशान न रहे। भीड़ है, ये ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं ओबीसी का ही आपको उदाहरण दे रहा हूं। ओबीसी में 42.5 अर्थात 42.5 नंबर पर कम से कम 50 बच्चों का चयन हुआ होगा। सोचिए कैसे। डेट ऑफ बर्थ 1992 वाली चयन हुआ है बहन का, तो डेट ऑफ बर्थ 1992 का एक बहन का तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत बहनें परीक्षा दी हैं। तो 1992 वाली जन्मतिथि वाली कम से कम 10 बहनें होंगी जिनका चयन होगा ओबीसी कैटेगरी में, वो भी 42.5 नंबर पर। अब 1991 में आएंगे तो 1991 जिनकी जन्मतिथि होगा ये भी कम से कम 10-12 बच्चियां होंगी। अब 90 पे आएंगे
तो 90 जन्मतिथि भी बहुत बच्चियों की होगी जो ओबीसी वाली होंगी, जिन जो 42.5 नंबर पाई होंगी, वो भी 10 मान लीजिए। फिर 89 पर आइए, वो भी 10 मान लीजिए। 88 पर आइए, वो भी 10 नंबर मान लीजिए 10 बच्चियों को। 87, 86, 85, 84, 83, 82, यहाँ तक 81 तक ओबीसी बहनों का चयन हुआ है, समझ लीजिए। तो घबराएं नहीं, बहुत बच्चियां हैं। मेरिट जो आप लोग लगा रहे हैं कि बहुत ऊपर जा रही है, ये तो आएगा परिणाम तो देखिएगा। तो मैं मेरिट को लेकर कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, तो इस ऑडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। कुछ लोगों के मन में ये दुविधा होगा कि 277 ना जुड़ा होता तो कौन लोग नहीं चयनित होते। तो आप सभी को बता देते हैं कि यूआर में कुछ 50 कुछ में, और ओबीसी में जो नीचे से हैं, और एससी में नीचे से हैं, ईडब्ल्यूएस में नीचे से हैं, और एसटी में नीचे से हैं, जो उसमें गए हैं यूआर में, उनका चयन नहीं हुआ होता। तो यूआर में नहीं जाते, वो अपनी कैटेगरी में आ जाते। तो यही सब लोग बाहर होंगे, जैसे रोके जाएंगे। बाहर क्या होंगे, जैसे 42.5 है तो 42 कुछ लोग रोके जाएंगे, 35 कुछ लोग रोके जाएंगे, और यूआर में 50 कुछ लोग रोके जाएंगे। बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। हमने परसों भी बताया था कि होली के पहले नियुक्ति मिल सकती है, लेकिन आप लोग परिवार कल्याण गए थे, वहाँ से गलत जानकारी आप सभी को दिया गया था। कुछ सही जानकारी कभी नहीं दिया जाएगा, विभाग से सब कुछ छिपा के काम किया जाता है। तो आप लोग इस बात को लेकर निश्चिंत रहें, जल्द ही आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। होली के पहले मिलेगा, तो आप सभी को आज और कल में कुछ देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। धन्यवाद।